प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु यानी सभी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के किस भाव में वह क्या फल देगा, इसके लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में यदि कुंडली के अंदर होते हैं उन 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि क्रमशः नवग्रह बैठते हैं उनका क्या फल रहेगा, आप अपनी कुंडली स्वयं खोल के देख सकते हैं। शुक्र की हम बात करेंगे कि अगर शुक्र लग्न से लेकर द्वादश भाव पर्यंत कहीं भी किसी भी भाव के अंदर बैठे क्या फल रहेगा। फर्स्ट हाउस में बैठे तो शुक्र यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसका फल यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से जनेषु लग्नगते भृगुनंदने भवति कार्यरतः परपंडितः। यदि शुक्र यहाँ पर बैठता है, मैंने पहले बृहस्पति के भाव में भी चर्चा की थी, शुक्र यहाँ पर परम सौंदर्य प्रदान करेगा, आकर्षण व्यक्तित्व यहाँ पर शुक्र बनाएगा। इसके साथ साथ ही अपने कार्य में तत्पर ऐसे लोग देखे जा सकते हैं, शिल्प कला से युक्त हो सकते हैं, किसी भी विषय को कौतूहल मानने वाला और विधि प्रारब्ध को प्रबल मानने वाले ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद अगर परधनेन धनी धनगे भृगो भवति योषित वित्त परो नरः, द्वितीय भाव में अगर शुक्र चले जाते हैं तो दूसरों के धन से धनवान हो जाते हैं। प्रॉपर्टी किसी की बेच डाले और धनवान वह बन गया। तो ऐसे व्यक्ति दूसरे का धन का उपयोग करके इंडस्ट्री डालते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, धन को धन कमाने के लिए लगाया करते हैं। स्त्रियों को धन देने वाला सोना चांदी शीशा व्यापार ऐसे लोगों को खूब फलता फूलता है। लड़कपन से युक्त होते हैं हमेशा, दुर्बल देह प्रिय वक्ता, बहुत जनों को पालने वाला, यानी बहुत सारे लोगों को काम देकर रखते हैं। उसके बाद अगर तृतीय भाव में बैठ जाएं, पराक्रम भाव में बैठ जाएं दैत्य गुरु शुक्र, तो सहज मंदिरे वर्तिन भार्गवे प्रचुर मोहयुतो भगिनी सुते। ऐसे व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन आदि का जो है इनका आगम इनके पास होता है। अपनी भगिनी यानी बहन को जो है स्नेह करने वाला होता है। नेत्र रोग यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं भृगु। धनवान, मधुर वक्ता और स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाले, खासकर ऐसे व्यक्ति श्वेत वस्त्रों को पहनना काफी पसंद करते हैं। अगर हम बात करें चतुर्थ भाव की तो भवती बंधुगते भृगुजो नरो बहु कलत्र सुतेन समावृतः। चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव में शुक्र बैठते हैं तो यहाँ पर सुखों में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर शुक्र का आधिपत्य जो है रहेगा, बहुत से सुख उनको प्रदान करेगा, स्त्री पुत्र आदि संतान युक्त यहाँ पर वो कहा जाएगा, और सुंदर भवन में रहने वाला, लग्जरी लाइफ स्टाइल उसकी रहेगी। हर प्रकार से अन्न वस्त्र आदि विलासों की संपन्नता इसके यहाँ पाई जा सकती है। शुक्र प्रतिकूल होंगे तो इन चीजों में थोड़ा कमी हो सकती है। अगर हम बात करें तनय मंदिरे भृगुनंदने बहुश्रुतो, अगर शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में बैठते हैं विद्या का भंडार रहेगा, पुत्र का भी जो है संतति भी अत्यधिक मात्रा में हो सकती है। अब तो धीरे धीरे वो सूत्र लागू नहीं होता है क्योंकि हम दो हमारे द्वार हम दो हमारे एक पर बात रुक गई, लेकिन फिर भी संतति का सुख ऐसे व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में मिलता है। उत्तम धनवान गुणवान श्रेष्ठ नेत्र और चातुर स्त्री का पति हो सकता है अगर दैत्य गुरु पंचम भवन में बैठे हैं तो। और अगर षष्ठम भवन में बैठे हैं भवती चु कुशलोदुत पंडित रिपुगृहे भृगुजिस्ते गते नरः, अगर यहाँ पर शत्रु भाव में बैठे हैं, अस्त होकर गुरु बैठ जाएं, शुक्र यहाँ पर बैठ जाएं तो षष्ठ भाव में तो चतुर और अद्भुत कला से संपन्न ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। शुक्र का उच्च या सुप्रद की राशि में हो तो शत्रुओं को जीतने वाला हो सकता है, शत्रु पर विजय पाने वाले हो सकते हैं। यानी कि ये कभी भी जो है पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ने वाले और शत्रु को परास्त करने वाले इनको कहा जाता है। शुक्र सर्वदा सुख ही यहाँ पर प्रदान करता है। अगर हम बात करें
सप्तम भाव में यानी युवती मंदिरे च स्थिते नरो बहुसुतेन धनेन समन्वितः। सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठेंगे तो स्त्री पुत्र आदि से तो संपन्न करेंगे ही करेंगे, साथ में व्यापार और आपकी सुख समृद्धि के साथ साथ आपके सौंदर्य को, आपके ओज को, आपके तेज को, आपकी समृद्धि को, आपके यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भी काम यहाँ पर शुक्र करेंगे। इसके साथ साथ हर प्रसन्नता और हर सुख का जो है समागम यहाँ पर करवाएगा। अष्टम भाव निधन गते संत गते भृगुजो जनो विमल धर्म रतो नृपसेवक। अष्टम भाव में बैठेंगे तो धर्मात्मा होगा, राजा का सेवक होगा, मत्स्य मांस प्रिय होगा, विशाल नेत्र का और चतुर्वस्त यानी ऐसे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी विजय और वर्चस्व और अजन्मा जैसी स्थिति में जो है उनका नाम होता है। अगर नवम भाव में बैठेंगे भाग्य स्थान में विमल तीर्थ प्रोरतनु सुखी सुरवर द्विजवर्ण रतः शुचि, यहाँ पर सुंदर शरीर वाला होगा, सुखी, देव ब्राह्मणों का भक्त, पवित्र हृदय वाला, भाग्य में वृद्धि करने वाला यहाँ पर शुक्र होगा। यदि उत्तम स्थिति में नहीं है, शुभ स्थिति में नहीं है तो अशुभ फल भी यहाँ पर इन भावों का देगा। अगर दशम में भृगु बैठें दशम भाव में तो उसका यहाँ पर भाइयों के साथ में यहाँ दृष्टि के कारण से कह लो या फिर उसके साथ संबंध में कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई के किसी अंग में खासकर कर्ण में रोग उत्पन्न हो सकता है या फिर बहरेपन का जो है शिकार ऐसे हो सकते हैं। वह स्वयं भोगी व राजा के समान बड़ा सुखी, देवता के समान सुंदर शरीर वाला ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। आयगो भावगति भृगुनंदनो वर गुणावहितो तनिव्रतः मदन तुल्य रिपु सुख भाजनम। अगर ये एकादश भाव में बैठ जाएं दशम भाव के बाद, उत्तम गुणों से युक्त अग्निहोत्री और कामदेव के समान सुंदर ऐसे व्यक्तित्व को देखा जाएगा। अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करने वाला, सुख सामग्रियों का इसके पास अंबार होगा और हास्य परिहास और प्रिय दर्शन यानी सौंदर्य के साथ साथ में वस्त्र अलंकार आदि से भी युक्त होगा, क्योंकि ये आगम का भाव माना जाता है, धनागम की स्थिति को दर्शाता है। तो प्रचुर मात्रा में धन समृद्धि को लेकर के शुक्र यहाँ पर आएगा। शनि की हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम द्वादश भाव की यहाँ पर बात करें तो शुक्र द्वादश में जाएंगे तो बाल्यावस्था का रोगी बना देगा। उसके बाद पश्चात जो है शरीर कृष्ण कर देगा, दंभ उसके स्वभाव में हो जाएगा और दंभ युक्त के साथ साथ मलिन और मलिन पुरुष के साथ इसका संबंध जो है बनेगा। तो शुक्र का लग्न से लेकर द्वादश भाव पर्यंत जो फल था मैंने आपके सामने जो है सम्मुख आपके रखा। अब हम अगले ग्रह के पर चर्चा हम लोग करेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।